आज के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम धामी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में होंगे शामिल। सीएससी दिवस 2025 कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। सावन के पावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू। हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हो रहे शिव भक्त। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च। सनातन धर्म की आड़ में ठगने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपदा प्रभावित उत्तराखंड को केंद्र सरकार से बड़ी राहत। 455 करोड़ की राहत धनराशि जारी की गई। मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार का जताया आभार। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते जहां पर सावन के पवित्र महीने की शुरुआत आज से हो चुकी है। देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो गया है। पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 28 दिन की यात्रा में हरिद्वार से करीब 4.5 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना जताई जा रही है। सावन के पहले दिन से ही हजारों शिव भक्त कंधे पर कांवड़ उठाए पवित्र गंगा का जल लेकर निकल पड़े हैं। उनकी मंजिल शिव मंदिर है, जहां वो जल चढ़ाकर ये साधना पूरी करेंगे। आज से सावन के साथ साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है और लोग देश के अलग अलग कोनों से आज हरिद्वार खासकर गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं और अपनी गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। एक तस्वीर अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए, क्योंकि कई सारे लोग बड़ी संख्या में हर की पौड़ी आज सुबह से ही पहुंच रहे हैं। आप सामने देखेंगे कि बम बम भोले को आप देख रहे होंगे, तो चश्मा भी पहनाया गया है, एक अलग अवतार जो है वो दिया गया है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। कितनी महत्वता मानते हैं कांवड़ यात्रा? बहुत पुरानी है, अभी नहीं है, कोई नई ताज़ा नहीं है। बहुत अच्छी परंपरा है हमारे हिंदुओं के लिए। हम इसके लिए सब तत्परस्त रहते हैं अपनी आस्था और अपने धर्म के लिए। ये गंगा माता सबसे बड़ी, ये रिकॉर्ड है कि सबसे भारत में यही पूजी जाती है और कोई कहीं कोई गंगा नहीं पूजी जाती, कोई भी वो नदी नहीं पूजी जाती, सिर्फ ये नदी। हम गांव खारिया, जिला सिरसा, हरियाणा से आए हैं। अच्छा, हाँ जी, कांवड़ लेने। हाँ जी, यहाँ से 450 किलोमीटर दूर से। अच्छा, आप भी सिरसा जिला से। कितनी महत्वता मानते हैं बम बम भोले? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। हर साल आते हैं? हर साल जी। 30 सालों से आ रहा हूँ जी। 30 सालों से आ रहे हैं? 22 सालों से आ रहा हूँ। 22 सालों से 97 से आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, 6 साल से आ रहा हूँ जी। कैसा महत्व मानते हैं हर की पौड़ी में, क्योंकि इसकी अपनी महत्वता है? बहुत अच्छा जी, बहुत सुकून मिल रहा है जी। यहाँ पे आने के बाद में सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, एक जयकारा तो लगना चाहिए क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है और बाबा के एक जयकारा तो बोलो बाबा गंगानाथ महाराज की जय। बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम। जय करो वीर बजरंगे, जय करो वीर बजरंगे। अच्छा, कहाँ से आए? बिजवाली से। अच्छा, हर साल आते हैं? हाँ, कितना महत्व मानते हैं भोलेनाथ का अपने जीवन में? बहुत मानते हैं जी। क्योंकि सावन की शुरुआत भी हो गई है, आपको लगता है सारी मान्यताएं पूरी होती हैं? हाँ, पूरी हो जाती है जी। सभी मनोकामनाएं जो भी है वो भोलेनाथ पूरी करते हैं। भोलेनाथ को आप अपने साथ लेके आए हैं, इन्हें चश्मा पहनाया गया है, इनको एक अलग लुक दिया गया है। हाँ जी, यस बोली, यस, बहुत लुक अच्छा है इसका। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप 30 सालों से आ रहे हैं हर की पौड़ी में, कितना अंतर देखने को मिला है व्यवस्थाओं में? बहुत ज्यादा व्यवस्था मिला है अभी। अब और उसमें तो बहुत फर्क है। कोई कुछ धर्मशाला होती थी, कुछ यहाँ मतलब व्यवस्था तो पूरी मिलती है। पूरी व्यवस्थाएं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल यूपी सरकार ओके कर रखी है, बिल्कुल ओके। उत्तराखंड सरकार? हाँ, तो बिल्कुल ओके रास्ता करवाती है हमारे लिए, गाड़ियों को रुकवा देती है, बिल्कुल ओके करवाती है। करवा देती है। क्या कहेंगे, कहाँ से आए? जी, सनपत है।
अच्छा, हर साल आते हैं कि पहली बार? हाँ जी, हर साल आऊँ जी मैं तो। अच्छा, तो क्या कहेंगे कितनी महत्वता है भोलेनाथ के जीवन में? भोलेनाथ की दया है जी हमारे पे तो। अच्छा, एक बार जयकारा हो जाए फिर से। पार्वती मैया की, भोले बाबा की। देखिए कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं कावड़ लेकर, और यहाँ से अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। और कई लोग तो 30-30 और 22-22 साल से कावड़ लेकर हर की पौड़ी जो है पहुँचते हैं, और उनका ये कहना है कि व्यवस्थाओं में पहले से काफी अंतर देखने को मिला है और व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त तरीके से यहाँ पर की गई है। हरिद्वार से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भटिंडी, खबर। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर सावन महीने की शुरुआत होने से एक दिन पहले रुड़की में कावड़ियों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ कर दी है और कई घंटों तक सड़क पर भी जाम लगा रहा, जिससे कि दहशत का माहौल बना रहा। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कावड़ियों को शांत कराया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई। तो देखिए, आज से जिस तरीके से सावन की शुरुआत हुई है, कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई है, लेकिन उससे एक दिन पहले ही आपको बता दें कि बीते दिन रुड़की की अगर बात करें तो यहां पर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में लैंड जिहाद के खिलाफ लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। वहीं हरिद्वार की बात करें तो हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने भी सरकारी जमीन पर अवैध दरगाह और मजार निर्माण का गंभीर आरोप लगाया। मामले पर डीएम ने जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप। हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष ने लगाया आरोप। अवैध दरगाह और मजार निर्माण का आरोप। डीएम ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर अंकुश के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश पर सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया है। स्वामी प्रबोधानंद का कहना है कि हरिद्वार में प्रशासन की नाक के नीचे 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातों रात अवैध दरगाह और मजार बना दिया गया है। हरिद्वार के सुमन नगर में टिहरी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए आवंटित सरकारी भूमि पर अवैध रूप से दरगाह और मजार निर्माण का आरोप लगाया गया है। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई के साथ ही पूरे प्रदेश में अवैध मजारों और दरगाहों पर सख्त एक्शन की मांग की है। मैं तो आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं, कई बार पहले भी कह सका हूं कि इस्लाम में मदरसे, मस्जिदें और मजारें ये अवैध काम करने के अड्डे हैं और मजारों में अवैध हथियार ही नहीं, अवैध काम भी होते हैं। हिंदुओं को बहका करके मजार एक साधन है हिंदुओं को बहकाने का और उनको धर्मांतरण करने का एक केंद्र है, और हिंदुओं को पदभ्रष्ट करने का एक केंद्र है मजार, और दूसरा हिंदुस्तान की लैंड जिहाद का हिस्सा है। ये भारत की बड़ी भूमि, सरकारी भूमियां और प्राइवेट भूमि ये मजार बना के कब्जा की जा रही हैं। सरकार ने पिछले दिनों इस पर बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में अवैध मजारें उत्तराखंड में शेष हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूंगा, एक एक अवैध मजार को तत्काल समाप्त करें। बताते हैं कहीं रुड़की में जजों के कैंपस में है, कहीं हरिद्वार के कलेक्ट्रेट कैंपस में है, कहीं हरिद्वार से और हट करके है, कई सारी जो है ज्वालापुर में है। तो इन सारी मस्जिदों का एक बार निरीक्षण सरकार करे और अवैध मजारों को तत्काल हटाए। मामला सामने आने पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। डीएम का कहना है कि किनके नाम पर भूमि आवंटित हुई और इसमें क्या गड़बड़ी की गई, इसकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैटर में अभी जो मेरे संज्ञान में लाया गया, जरूर इस पर हम लोग जांच कराएंगे और जो वहाँ पे भूमि के कागजात हैं या जो भी वहाँ पे पार्टीज़ हैं उनको नोटिस भी सर्व करेंगे और जो भी जांच के बाद आएगा फिर अग्रिम नियमानुसार जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको अमल में लाएंगे। जी देखिए, इसमें पुनर्वास निदेशक को भी पत्र भेजेंगे और जो भी पट्टे जिसके नाम पे थे उसमें जो कंडीशंस थी उन पट्टों की, अगर वो पट्टे वायलेट हुए हैं, वो कंडीशंस वायलेट हुई हैं, तो फिर उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। वहीं हिंदी खबर की टीम जब मामले की सच्चाई जानने मौके पर पहुंची तो लोगों ने बताया कि ये मजार लगभग 100 साल पुरानी है
और वो भी इस मजार को लंबे समय से देखते आ रहे हैं। जानकारी ये भी मिली कि सिंचाई विभाग की भूमि पर ये नोकजा पीर दरगाह बनी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार जिस तरह अवैध मजारों पर पीला पंजा चलाया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग पर बनी ये जो मजार है बताया जा रहा है कि ये 100 साल पुरानी मजार है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ जो देखरेख करते हैं वो भी हैं और अन्य लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वो जानते हैं किस तरह की और क्या पूरी सच्चाई क्या है इसकी। सर मेरा नाम अफजाल है। क्या करते हो आप यहाँ? मैं यहाँ की देख रेख करता हूँ, झाड़ू पोछा करता हूँ सारे। कब से करते हो? मुझे 22 साल हो गए सर। बताया जा रहा है कि ये अवैध है और रातों रात बनाई गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो ना एक झूठा इल्जाम हो, इसका सब कुछ सबूत है और इसका नंबर 81-82-83 नंबर है सर इसका। कितने साल इसको हो गए? इसे 100 साल के करीब हो गए इस दरगाह को यहाँ से करीबन। ये बहुत पुराना वो मजार है और इसकी देखरेख मैं खुद वो 20-22 साल से करते हैं। अगर ये इसके कागज पूरे ना हुए तो कहीं ना कहीं हमें सरकार इस पर भी पीला पंजा चलाएगी क्या। हरिद्वार से। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर औजरी के पास भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है। आपदा के कारण यमुनोत्री धाम जाने वाले मार्ग बाधित हो गए हैं। साथ ही बता दें तीर्थयात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और एनएच की तकनीकी टीम और साथ ही मशीनरी ने दिन रात एक करके निर्माण कार्य को पूरा किया। अब यमुनोत्री हाईवे पर यातायात फिर से यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। तो आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी चूक ना हो। चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। हमारी पूरी टीम तैयार है। हमने कल भी कांवड़ का स्वयं जाके वहां निरीक्षण किया था। सभी घाटों पे चेनें भी लग गई हैं। सब विधिवत सफाई के भी हमने मैसेज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बार बार निर्देश थे कि हम एक प्लास्टिक फ्री कैंपेन चलाएं, उसको भी देखा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो जो चीजें होनी है वो कर ली गई हैं। तो सभी विभाग अपने चाक चौबंद हैं, दुरुस्त हैं। किसी को भी कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। सब लोग अपने ही मुख्यालय में बैठते हुए निरंतर मॉनिटरिंग करी जा रही है और हम श्योर हम इसको चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर नैनीताल से 13 किलोमीटर दूर ग्रामीण मोटर मार्ग न होने पर मरीज को भारी बारिश में डोली में लेकर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर नैनीताल में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां अभी भी सड़क की सुविधा नहीं है। बीमार मरीजों को डोली में लेकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। विकास से कोसों दूर गांव में बिजली जो है वो भी नहीं आती है, लेकिन इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने भी यूसीसी पर बयान को लेकर अब आखिरकार बवाल मच गया है। हीरा सिंह बिष्ट ने कहा, बीजेपी सरकार ने देवभूमि में यूसीसी इसलिए लागू किया है जिससे कि लड़का लड़की रात को एक साथ कमरे में रह सके। पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के इस बयान पर बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी ने कहा कि हीरा सिंह बिष्ट के शर्मनाक इस बयान ने कांग्रेस की घटिया मानसिकता उजागर करती है। लड़का लड़की रात में रहें साथ इसलिए यूसीसी। हीरा सिंह बिष्ट के बयान पर बवाल, बीजेपी बरसी। पूर्व कैबिनेट मंत्री पर बीजेपी हुई हमलावर। कांग्रेस की घटिया मानसिकता उजागर। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को बीजेपी प्रदेश की धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल की ऐतिहासिक उपलब्धि बताती है, जबकि कांग्रेस लगातार यूसीसी में लिव इन के प्रावधानों को लेकर सवाल खड़े करती रहती है। अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने यूसीसी पर विवादित बयान दिया है, जिससे सियासी हंगामा मच गया है। हीरा सिंह बिष्ट ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी इसलिए लागू किया है जिससे लड़का लड़की रात को एक साथ कमरे में रह सकें।
बिष्ट ने कहा कि बीजेपी ने तो अंग्रेजों को भी मात दे दिया है और बीजेपी ने उत्तराखंड के संस्कारों को चुनौती दी है। पूर्व मंत्री ने इसे स्वीकार करने के लिए उत्तराखंड वासियों पर भी कड़ी टिप्पणी की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उत्तराखंड के लोग तो मरे हुए हैं। वहीं हीरा सिंह बिष्ट के बयान पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए धामी सरकार ने यूसीसी लागू किया, लेकिन हीरा सिंह बिष्ट के शर्मनाक बयान ने महिलाओं के प्रति कांग्रेस की घटिया मानसिकता उजागर कर दी है। यूसीसी इसलिए लाया आप कि लड़का लड़की कमरे में रह सकते रात को, ये है यूसीसी। उत्तराखंड देवभूमि ये दिया इन्होंने, यहाँ के संस्कार को चुनौती दी, यहाँ के लोग तो मरे हुए हैं। ये धामी किसने बताया ये काम? मतलब देवभूमि ऐसे लोग रहते हैं, अंग्रेजों को मात कर दिया इन्होंने। धिक्कार है सरकार को। ये उपलब्धि में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने की है, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय बात है और बहुत ही घटिया बयान उन्होंने दिया है। और वो एक वरिष्ठतम नेता है इस प्रदेश के, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है उससे कांग्रेस की मानसिकता झलकती है। कांग्रेस के लोग किस तरीके से महिलाओं के अधिकारों का हनन करने में तुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो यूसीसी में महिलाओं को समानता का अधिकार देने का काम किया है, महिला सशक्तिकरण की बात की है, महिलाओं को समाज में बराबरी देने का प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन कांग्रेस घटिया बयानबाजी करके अपने जो उनकी मानसिकता है उसको उजागर कर रही है। लिव इन के प्रावधानों पर सवाल उठाते वरिष्ठ कांग्रेस नेता बिष्ट ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उससे कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का मौका भी मिल गया है। देखना होगा कि यूसीसी पर हीरा सिंह बिष्ट के बयान से मचा बवाल आगे कितना जोर पकड़ता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। खबर विकासनगर से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल के नेतृत्व में यहां पर प्रशासनिक अमला बटोली गांव में पहुंचा, जहां पर राजधानी देहरादून से केवल 1 घंटे की दूरी पर बसा ये गांव बटोली गांव है, जिसका रास्ता सैलाब की भेंट चढ़ने से ग्रामीण गांव में ही कैद होकर रह गए थे। प्रशासनिक टीम के साथ स्थानीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर भी गांव पहुंचे और वहां पर ग्रामीणों के बीच में जाकर उनसे बातचीत की। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों के बीच जाकर जनता की फरियाद सुनते हुए मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। जब हम लोगों के संज्ञान में विषय आया कि अब की बार फिर वहां पर जो है बहुत बड़ी खाई बन गई है और गांव वालों को आने जाने में परेशानी हो रही है, तो हम यहाँ पर बटोली गाँव के अपने वीर सिंह भाई रावत जी, अपने यशपाल नेगी जी, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने मुलाकात की और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब विषय आया तो माननीय मुख्यमंत्री ने उसी टाइम सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडे जी को फ़ोन किया, वह उन्होंने देखिए कि वहाँ गाँव वालों को परेशानी होनी चाहिए। माननीय डीएम साहब को फ़ोन किया देहरादून, भाई कोई परेशानी वहाँ पर गाँव वालों को नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम डीएम साहब से मिले और उसी दिन डीएम साहब ने भी जो है तुरंत पीडब्ल्यूडी वालों को आदेश किया कि क्या नाम से वहाँ पर जो है निरंतर लेबर होनी चाहिए, जैसे रास्ता खराब हो पैदल आने का पगडंडी जो है वो जो है लेबर जो है बनाती रहे, जिससे आवागमन में गांव वालों को परेशानी ना हो। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारा मूल मंत्र भी है सबका साथ सबका विकास। जो यहाँ पर बिटोली गांव में ग्रामीण वासी हैं उनके साथ एम्पैथाइज करता हूँ कि रियलिटी में परिस्थिति भीषण है और जो कनेक्टिविटी है वो बाधित हुई है रियली। लेकिन ऑनरेबल सीएम के ये निरंतर निर्देश रहते हैं ज़िला प्रशासन को कि कितनी भीषण परिस्थिति हो, कोई भी हमारा कारक हो आपदा का, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं है कि उसको हम निदान न कर सकें। ये हमने इंश्योर कर लिया है कि 3 महीने जब तक भी बरसात है कनेक्टिविटी अब निरंतर सुचारू रहेगी। यही इंश्योर करने के लिए ऑनरेबल सीएम के निर्देश थे कि हम सब गांव तक पहुंचें। इस समय हम खड़े हैं बुटोली गांव के नीचे शेरू खाला में, जहां पर कि आप देख सकते हैं देवीय आपदा जो है पिछले कई साल से यहाँ पर जो है लगातार पहाड़ को
चीरते हुए यहाँ पर नाला बह रहा है और जो नाले ने यहाँ पर पहाड़ जो है वो तमाम जो है इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है दो पहाड़ों के बीच कि जो यहाँ पे बटोली गांव के लोग हैं उनका आना जाना काफी दुश्वारियों भरा हो गया है। ऐसे में आज जिला प्रशासन की टीम देहरादून सविन बंसल यहाँ मौके पर पहुंचे थे और जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत की गई। कई पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई और कई पहलुओं पर जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी सहमति भी दे दी है, जिसमें लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। इसके अलावा जो ग्रामीण हैं उनको 3 महीने तक जो बरसाती सीजन है कहीं और बचाने के लिए जो है प्रत्येक महीने जो है 4,000 रुपया यहाँ पर जो है किराए के रूप में भी दिया जाएगा। परविंदर धुली, बटोली गाँव। उधर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रक्षाबंधन में होने वाले कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने जानकारी भी दी कि कार्यक्रम मसूरी टाउन हॉल में आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं की भागीदारी रहेगी। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के मंत्री और साथ ही अन्य वरिष्ठ नेता भी भाग लेंगे। वो जनता से सीधे संवाद भी करेंगे। बहुत ही भव्य होने वाला है। निश्चित ही कोई बड़े नेता का मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा, उनका सानिध्य हमें मिलेगा। और जैसा मसूरी की मातृशक्ति बहनों का मेरे साथ आशीर्वाद है, मैंने देखा कि चुनाव के समय में कई प्रकार की बातें हमारे विरोधी मित्र करते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि मंत्री जी छाते बांटते हैं, जग बांटते हैं और सामान बांटते हैं। तो मैंने जवाब दिया था, मैं अपनी बहनों को प्यार बांटता हूँ, एक विश्वास बांटता हूँ, मेरे पे विश्वास करती हैं। तो यही कारण है कि हर बार मेरी जीत का मार्जिन जो है बढ़ता जाता है। और कोई हम कांग्रेस के आदमी लोगों की तरह सिर्फ ये नहीं कि चुनाव आया कुछ बांट दिया, क्योंकि ये तो एक पवित्र बंधन है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई अपनी क्षमता के अनुरूप कुछ ना कुछ उसको देता है, जैसी क्षमता होती है। ये परंपरा वर्षों से चले आ रही है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। चलिए अब खबर देहरादून के रायपुर से है, जहां पर माल देवता क्षेत्र में लापरवाही सामने आई है। दरअसल कुछ युवकों ने नशे में थार गाड़ी सौंग नदी में उतार दी, जिसके बाद तेज बहाव के चलते गाड़ी नदी में बह गई। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ युवक पिकनिक मनाने के इरादे से माल देवता पहुंचे थे, लेकिन शराब के नशे में युवकों ने यहां पर स्टंटबाजी के चक्कर में थार गाड़ी को सौंग नदी में उतार दिया, जहां तेज बहाव से गाड़ी को जकड़ लिया गया और वो देखते ही देखते बहती चली गई। गनीमत ये रही कि समय रहते गाड़ी में सवार युवक बाहर निकल गए और कोई बड़ा हादसा होने से यहाँ पर बच गया। आपको ये भी बता दें कि दरअसल भारी बारिश के चलते सौंग नदी उफान पर चल रही है। उधर कावड़ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बी मुरुगेशन ने टिहरी, पौड़ी और साथ ही देहरादून के पुलिस बल के साथ में ब्रीफिंग की और साथ ही एडीजी ने पुलिस बल को बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालु की सुरक्षा में भी किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों पर भी विशेष नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। एडीजी ने कावड़ियों और साथ ही स्थानीय लोगों से मेले में सहयोग करने की भी अपील की है। पुलिस का व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स तैनात कर ली गई है, जोनों में बढ़ गया है और एक नोडल हमारे एसपी ऋषिकेश जया बलूनी के नोडल बनाए पूरा एंटायर व्यवस्था का। नीलखंड के लिए भी हमारे एक एडिशनल एसपी इंचार्ज रहेंगे। पार्किंग और रोड व्यवस्था जो ट्रैकिंग वाला रास्ता और मंदिर की व्यवस्था का इंडिविजुअल ऑफिसर्स हमने डिटेल कर लिया है और आज मैंने पूरा फोर्स का ब्रीफिंग भी कर लिया है। ये कावड़ मेला, इस नीलकंठ का मंदिर के मेला सब कुशल संपन्न के लिए रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन हमने दे दिए। सर कितने सेक्टर में बांटा गया है तीनों जिलों को मिला करके? एक पूरा जोन बन गया है, अब उस पे आपका नोडल इंचार्ज है जया बलूनी है। उनके नीचे 3 जोन है, एक एक जोन एक एक डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, उस पे डिप्टी एसपी इंचार्ज है। तो इस हिसाब से हमने हमारा पुलिस फोर्स को यही है कि सतर्क रहें और जहाँ पे भी संदिग्ध वस्तु संदिग्ध आदमी होते थे हम उनको तुरंत हम उसको चेकिंग कराया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम रखा गया। टिहरी में जिला पंचायत अखोड़ी सीट पर 7 नामांकन रद्द किए गए हैं। 7 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारियों पर सवाल उठा दिए हैं। साथ ही नामांकन रद्द होने को लेकर भी विरोध में कोर्ट जाने की बात भी कही है और साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र का गला घोटने में लगी है। कांग्रेस का कहना है कि अखोड़ी सीट पर दाव पेच खेले जा रहे हैं ताकि
सोना सजवान को फिर से तीसरी बार अध्यक्ष की कुर्सी मिल सके। आप धोखे में रख रहे हैं। तो कहने का मतलब है, आपने अभी देखा सारे जो प्रत्याशी बहुत हताश और निराश होकर यहाँ पर बैठे, और हम लोग इस मामले को सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक पूरी कांग्रेस पार्टी इस मामले को उठाएगी। हमारे जो साथी यहाँ पर हैं सब लोग, हमारे विद्वान अधिवक्ता आदरणीय शांति प्रसाद भट्ट जी, बीना सजवान जी, हमारे बहुत सारे और विद्वान अधिवक्ता हैं, उनकी राय मशवरा के साथ उनके साथ बैठ के बातचीत करके हम लोग, हमारी जो टीम है, हमारे साथी हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट का माननीय न्यायालय का दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे। इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है रात के अंधेरे में। और जब आपके एआरओ के पास हम लोग गए कि भाई आप लिख के दीजिए, वहां मोहर नहीं बनी है, लिख के देने को कोई तैयार नहीं है। आपने जिनका आवेदन निरस्त किया, क्या आप उनको संतुष्ट नहीं करोगे? वजह नहीं बताओगे? वजह बताने को कोई तैयार नहीं, आरओ वहां पर नहीं है। आज इतने महत्वपूर्ण दिवस पर आज जिलाधिकारी जो है अपने कार्यालय में नहीं है। तो इसका मतलब है ये एक तानाशाही चल रही है, गुंडागिर्दी चल रही है। प्रदेश की धामी सरकार जो है भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी है और वो जो है अपने अनुसार इस पंचायत को नचाना चाहती है, अपने अनुसार पंचायत को बनाना चाहती है, और ये एक अच्छा नहीं है, ये एक काला अध्याय। जो वैध नामांकन थे उनको अवैध घोषित किया है और गलत तथ्यों के आधार पर किया है, हमारा सीधा आरोप है। जबकि क्रॉस शिकायतें थी प्रत्याशियों के विरुद्ध, अगर एक प्रत्याशी के विरुद्ध शिकायत थी, दूसरे के विरुद्ध भी उसी प्रकार की शिकायत थी, तो जब सिमिलर मैटर है तो आप या तो दोनों के निरस्त करते। आपने एक का निरस्त किया और एक को बचा दिया। तो 7 तो आपने अखोड़ी वार्ड में निरस्त किए, एक आपने भुत्सी वार्ड में निरस्त किया, तो ये बिल्कुल गलत तरीके से निरस्त किया गया। भुत्सी वाला तो बिल्कुल ही, और इन सबको आपने 8 तारीख को तो वैध पाया नामांकन, जब स्क्रूटनी का समय था, स्क्रूटनी में आपने नामांकन पत्रों को वैध पाया और उनको स्वीकृति की रसीद भी दे दी कि आपका नामांकन ठीक है, आप घर जाइए, ये आपका स्वीकृति पत्र है। उसके बाद शिकायत ग्राह्य कैसी हो गई, ये सबसे बड़ा विधिक सवाल है। उसके बाद आपने शिकायत ली ही क्यों? शिकायत ली ही नहीं जानी चाहिए थी। जब एक बार नामांकन वैध हो गया तो शिकायत लेने का कोई मतलब नहीं है। और अब चलिए आगे बात करते, जहां पर टिहरी जिले के अंतिम गांव गंगी का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है और साथ ही धूतू गंगी मोटरमार्ग भारी बारिश की वजह से बंद हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल का कहना है कि जेसीबी की मदद से रास्ते को खोलने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी आने जाने के लिए भी इस रास्ते को खोल दिया जाएगा। ग्रोथ हो रखी है, उसमें हमारी जेसीबीज डिप्लॉयड हुई हैं। जो कल हुई थी उनमें हम लोग का मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 घंटे का था, तो वो आज तक खुल जाएंगी। और जो सड़क इनफैक्ट वहाँ पे बूढ़ा केदार में पिंसवाड़ तक भी जो हमारा दूरस्थ गांव है, उसकी भी मोटर मार्ग काफी खराब है, उसको भी हमने फॉलो किया है शासन में। उसकी स्वीकृति हमें जल्दी मिल जाएगी और इसी आपदा सीजन के बाद हम उसको भी बनवा देंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।